नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑटो सेक्टर के 3 बाहुबली स्टॉक्स का, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो। तो इन तीनों ही कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं लास्ट वीक में। तो हम देखेंगे कि इनके सेल्स नंबर कैसे रहे, उसको एनालाइज करेंगे और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इनके आने वाले प्राइसेस में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और चार्ट के माध्यम से हम हमेशा की तरह इनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि शेयर मार्केट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम फटाफट इन स्टॉक्स की न्यूज़ को एनालाइज कर लेते हैं। तो जो मारुति का है, तो मारुति को नोटिस मिली है कल, ड्यूटी इवेजन फॉर डुबियस हाइब्रिड टेक। अगर हम इसमें थोड़ा सा डिटेल जाएंगे तो इनको कुछ 71 करोड़ के लिए मिला है कि इन्होंने ड्यूटी अवॉइड की है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन्होंने अपनी CIS, अर्टिगा, एस क्रॉस में जो यूज हुई है, तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ है मारुति के लिए। क्या इम्पैक्ट होगा इसका वो हमें मंडे को पता चलेगा, बट 70 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम होती नहीं है। तो हो सकता है आधा 1% ड्रॉप करे और फिर हो सकता है वापस उसके बाद शेयर रिकवर कर जाए। मोतीलाल ओसवाल जी ने 8 मार्च को मारुति को 7600 का टारगेट दिया था, लेकिन जो हमारा मेजर फोकस रहेगा दोस्तों वो सेल्स पे रहेगा। तो अगर मैं दोस्तों सेल्स का देखूं, मारुति की सेल्स को देखूं, तो यहाँ पे जो आ रही है, कार सेल्स हिट्स न्यू हाई इन मार्च, और 11 ऑफ द 14 कार मेकर्स हु कंट्रोल 99% ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक कार मार्केट रिकॉर्डेड अ 126% जंप इन मार्च सेल्स टू 3,15,946 यूनिट की इन्होंने ग्रोथ दिखाई। अगर मैं पिछले मार्च से कंपेयर करूं, जो कि केवल 1.4 लाख के आसपास थी। मारुति सुजुकी ने 92% की डोमेस्टिक सेल्स इन्होंने बताई है कि इनकी बढ़ गई है, और दूसरी हुंडई मोटर्स की है। और भी अगर हम इसमें न्यूज़ देखेंगे क्या चल रही है, तो मारुति और हुंडई ने लीड सेल्स चार्ज इन मार्च 2021। इसमें टाटा मोटर्स का हम ग्रोथ को आगे एनालाइज करेंगे, क्योंकि टाटा मोटर्स ने भी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है और तीसरे नंबर पे उन्हीं का नाम है। तो हम देखेंगे कि उनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसे चल रही है। तो मारुति का देखिए 1,46,000 इन्होंने बेची लास्ट ईयर, 76,000 बेची थी। मारुति ने 26, हुंडई ने 26,000 का डबल 52,000 बेचा। तो ये देखिए दोस्तों क्या अब, और टाटा मोटर्स इसके बाद तीसरे नंबर पे। तो इससे हमें पता चलता है कि लीडिंग जो है वो मारुति का पूरा जो आप कह सकते हैं दबदबा है वो अभी भी बना हुआ है, बट थोड़ा सा वो दबदबा कम हो रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, स्पेशली निक्सॉन और टियागो, उन्होंने काफ़ी अच्छी मार्केट कैप्चर की है। अगर हम देखेंगे ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, तो ब्रोकर्स दोस्तों इसमें नॉर्मली 9,000 तक के टारगेट को एम कर रहे हैं, जो कि इसका आप कह सकते हैं पिछले 5 ईयर्स में लाइफ टाइम हाई भी इसका रहा है। तो आइए अब देख लेते हैं हम मारुति को चार्ट के माध्यम से कि इसमें हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों मारुति का अगर मैं देखूं चार्ट, तो इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा देखिए, मार्केट जिस हिसाब से भागी है उस हिसाब से मारुति के शेयर नहीं भागे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, और काफ़ी टाइम से अगस्त के बाद से ये कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहे हैं। बीच में कुछ टाइम के लिए 8,000 तक गए थे, बट वापस वो उसी एरिया में चल रहे हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है यहाँ पे इस स्टॉक को जो करंट प्राइस है 6,900 के, उस पर खरीद सकते हैं। इसमें हमारे पास देखिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही छोटा सा रहेगा। ये चीज़ इसमें हमारे पास अच्छी है, 6736 के नीचे नहीं गया है, तो आप इसको 6,900 पे खरीद सकते हैं। 6,700 का स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट इसमें दोस्तों जो आप रखिएगा वो 7300 का रख सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट, और लॉन्ग टर्म टारगेट 8,000 का। तो काफ़ी इसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिंपल है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमारे उसमें रेशियो भी फेवर में है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी, तो अच्छी है हमारे लिए ट्रेडिंग बेट हो सकती है। RSI एज सच इसने ओवर सोल्ड जोन से बाउंस बैक कर रहा है, तो RSI की कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम भी इसमें हमेशा मारुति है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, हमेशा बढ़िया ही रहती है। आइए दोस्तों अब हम एक बार बॉलिंगर बैंड के थ्रू भी इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये और यहाँ 200 डे का मूविंग एवरेज भी करेंट ही प्राइस के आसपास है। वॉल्यूम्स को मैं हटा देता हूँ।
यहाँ पे मैं देखिए दोस्तों, ये जो मैंने सपोर्ट बताया है बॉलिंगर बैंड का भी लोअर एरिया का सपोर्ट वो है, और अगर जो 7300 का टारगेट है तो वो बॉलिंगर बैंड का भी काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इस स्टॉक को आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि करंट प्राइस पे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ये था 6 मंथ चार्ट में। अगर मैं 3 मंथ चार्ट पे देखूँ तो अभी ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है बॉलिंगर बैंड के, तो थोड़ा सा आप इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने के बाद खरीदिएगा। तो 6950 के आसपास आप इसे खरीद सकते हैं। उससे हमारा ये भी पता चल जाएगा कि जो न्यूज़ आई है उसका भी कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं है। हमने जो डिस्कस किया है उसको हम एक बार फटाफट समराइज कर देते हैं। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को बाई करिएगा अबव 6950, जो कि सही रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा 6700 का, क्योंकि रिसेंट में कई बार वो उसके थोड़ा सा ऊपर से ही उसने रिवर्सल दिखाया है। और टारगेट हम इसमें जो कि लेके चल रहे हैं वो 7300, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 8000 तक के टारगेट के लिए देख सकते हैं। वापस 9000 तक पहुंचेगा तो ये है ही है, बट कितने टाइम में पहुंचेगा वो किसी को नहीं पता। आइए अब हम टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। तो टाटा मोटर्स के जो चेयरमैन हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा है कि डोमिनेंट पोजीशन के लिए टाटा मोटर्स काफ़ी आइडियली प्लेस्ड है। तो ये इन्होंने मार्केट में काफ़ी एक पॉजिटिव मोमेंटम लाए है उनके इस स्टेटमेंट से। और ओवरऑल देखेंगे टाटा मोटर्स फिनिश्ड एज थर्ड मोस्ट सोल्ड कार मेकर अगेन इंडिया इन मार्च 2021 विद 422% ईयर ऑन ईयर सोर्स ग्रोथ। तो उन लोगों ने करीब 100% दिखाई थी, इसने 422%, जो कि इनका बहुत ही बढ़िया रहा है। आप यहाँ पे देखिए 2020 में इन्होंने 5676 यूनिट्स केवल बेची थी, और अब की बार इन्होंने 30,000 यूनिट बेच दी। तो आप ग्रोथ देख रहे हैं टाटा मोटर्स की, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप टाटा मोटर्स के जो शेयर है और स्टॉक से, तो पहले ये शेयर डाउन ट्रेंड में था, काफ़ी इन्होंने बहुत ही बढ़िया रिवर्सल दिखाया है। आप इसमें थोड़े से और हम डिटेल्स देखते हैं। तो टाटा नेक्सॉन हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स इन मार्च 2021 विद 228% ग्रोथ। और ये देखिए दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़, कार मार्केट का जो शेयर है मारुति का 8.5% का नुकसान हुआ है, और वो शेयर मार्केट किसने कैप्चर की है, उसमें मेजॉरिटी टाटा मोटर्स ने कैप्चर की है। तो अगर आप कोई बहुत वैसा सोच रहे हैं कि जैकपॉट शेयर कौन सा बन सकता है हमारा, तो वो आपका टाटा मोटर्स बन सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। मारुति ये 10-15% तक ही रिटर्न दे सकता है, बट हाँ अगर आप 40-50% रिटर्न्स को एम कर रहे हैं तो फिर आप टाटा मोटर्स पे जा सकते हैं। थोड़ा रिस्की रहेगा, बट रिस्क है तो इश्क है। तो टाटा एंड महिंद्रा में थोड़ी इंक्रीज हुआ था, और हुंडई का भी थोड़ा सा मार्केट कम हुआ था मार्च 2021 में, और मारुति का भी हमने आपको बता दिया कि मार्केट का जो उनका ओवरऑल शेयर है वो थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर हम देखें कि ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, तो 30 मार्च की ही ये न्यूज़ है कि मोतीलाल ओसवाल जी ने टाटा मोटर्स को 395 रुपये का टारगेट दिया है। अदर ब्रोकर्स देखिए, एमके ग्लोबल ने 375 का 1 मार्च को दिया है, उससे भी ये भी काफ़ी दूर है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी 375 का दिया था, मोतीलाल ओसवाल ने 400 का दिया था। तो ओवरऑल ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेके काफ़ी बुलिश है, और उसका रीज़न यही है कि इन्होंने लास्ट क्वार्टर के भी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे, और अब की बार भी इनके सेल्स नंबर काफ़ी अच्छे हैं। इनका जो पीवी बिजनेस है कमर्शियल व्हीकल्स का, वो भी हाईएस्ट मंथली सेल्स पिछले 9 सालों के अगर मैं कंपेयर करूँ तो अब की बार जो मार्च 2021 में हुई है वो हाईएस्ट सेल्स हुई है। तो ओवरऑल इनके सारे ही नंबर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। और ये इनकी जो रिसेंट की न्यूज़ आई है तो उसमें 280 के पास बताया है, अच्छा सपोर्ट है गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से, और 325 के टारगेट के लिए हम देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम चार्ट के माध्यम से इसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स ने गैप क्रिएट किया था 280 से, तुरंत भागा था 290 के आसपास, तो दोबारा ये इस प्राइस से इसने सपोर्ट ले लिया 280 के पास, तो गैप इसका फेल हो गया। तो अगर आप इस स्टॉक में, मेरा मानना है, पोजीशन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं इसके लिए शॉर्ट टर्म चार्ट खोलता हूँ, उससे हमें ज़्यादा अच्छे लेवल्स पता चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि इसके नीचे ज़्यादा गया नहीं है। यहाँ पे 290 रुपये का आप स्टॉप लॉस के संग इसको स्टॉक को खरीद सकते हैं, और टारगेट हमारा जो रहेगा वो आप 300-350 के आसपास के टारगेट के लिए आप इसमें एम कर सकते हैं। तो 310 की प्राइस पे खरीदिए, 290 का स्टॉप लॉस और 350 का टारगेट। काफ़ी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसमें। आरएसआई का बस दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 मंथ चार्ट्स में अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है। अभी न्यूट्रल है, बट हाँ थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है। बट क्या 6 मंथ चार्ट्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, 6 मंथ चार्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम्स तो टाटा मोटर्स में हमेशा एक ही रहती है। अगर आप कभी भी देखेंगे निफ्टी 50 में क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा ट्रेडेड शेयर्स कौन से है, तो टाटा मोटर्स हमेशा आपको टॉप 3 में दिखेगा।
अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड्स की बात करूं, अगर दोस्तों मैं इसमें बॉलिंगर बैंड्स की बात करूं तो ये देखिए, ये स्टॉक अपने आप 6 मंथ्स में मिडिल एरिया में है और 3 मंथ चार्ट्स में ये उसके एकदम रेजिस्टेंस में है। तो इसीलिए मेरा मानना है आप थोड़ा सा इसमें वेट कर लीजिए, तो आपको आधे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने दीजिए, आधे 1% का, उसके बाद इसमें आप बाइंग करिएगा दोस्तों। हमने जो, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 50 डे के मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, जो कि हमारा 6 मंथ चार्ट्स पे, जो कि यहाँ पे इसका 50 डे का मूविंग एवरेज का भी इसका 310 के आसपास है। तो इस स्टॉक को आप इसी प्राइस के आसपास खरीदिएगा। हमने जो डिस्कशन किया उसको मैं समराइज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप इस स्टॉक को खरीदिएगा अब 310 जब पॉजिटिव मोमेंटम दिखे। स्टॉप लॉस इसमें हमारा रहेगा करीब, हमें इसमें रखना है 290 और उसके नीचे, तो 285 के आसपास का स्टॉप लॉस सही रहेगा। और टारगेट हम इसमें जो लेके चल सकते हैं, पहला टारगेट 350 का, और उसके बाद स्टॉक की ग्रोथ को देखते हुए हम इसमें 425 तक के टारगेट को भी एम करके चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस टाटा मोटर्स को लेके। आइए अब हम और स्टॉक्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि कैसा, बजाज ऑटो से पहले मैं उसके सारे सब कंपटीटर्स के रिजल्ट्स को भी देखना चाहूँगा। तो 2 व्हीलर सेल्स में हीरो मोटोकॉर्प और इन सब में कैसा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प ने 72% राइज दिखाई है, होंडा ने भी 78% राइज दिखाई है, टीवीएस मोटर्स ने 115% की राइज दिखाई है, बजाज ऑटो ने 84% की राइज दिखाई है, आइकर मोटर्स ने भी 84% की राइज दिखाई है। तो ओवरऑल, और सुजुकी मोटरसाइकिल्स ने भी 77% की ग्रोथ दिखाई है। तो देखिए अब सारे ही ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स ने, अगर आप पिछले साल मार्च 2020 में, क्योंकि हालत बहुत ही बुरी थी देश की कोरोना की वजह से, तो काफ़ी बढ़िया राइज दिखाई है। तो इससे पता चलता है कि स्टॉक ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की काफ़ी डिमांड है, चाहे बाइक्स हो चाहे आपकी कार्स हो, तो सब लोग उसको खरीद रहे हैं। आप यहाँ पे अगर और मैं देखूँ तो ऑटो सेल्स इन्होंने 3.69 लाख यूनिट्स की दिखाई है मार्च 2021 में। अब मैं स्पेसिफिकली बजाज ऑटो की बात कर रहा हूँ, जो कि फरवरी के कंपैरिजन में थोड़ी सी डाउन है, बट जो इनका वो हुआ था, आप कह सकते हैं CNBC ने कुछ रिजल्ट्स निकाला था, तो उससे थोड़ी सी ये ऊपर ही है। और एक्सपोर्ट सेल्स उन्होंने कहा है कि मार्च पे क्यों कम हो गई है इनकी, क्योंकि इसमें ये शिपिंग कम इनकी हुई है, और इसलिए ये कह रहे हैं कि अब अप्रैल के इनके रिजल्ट्स एक्सपोर्ट वाले और बेटर आएंगे। ये दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है। आइए अब देखते हैं ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं बजाज ऑटो की प्राइस को लेके। तो शेर खान ने इसमें कहा है कि आप 4500 तक की प्राइस को एम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी, एक आप कह सकते हैं प्रेजेंट प्राइस को अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी राइज दिखा रहे हैं। अदर ब्रोकर्स का भी हम देख लेते हैं फटाफट क्या कह रहे हैं। अदर ब्रोकर्स कह रहे हैं, शेर खान जी ने, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जब ये इसकी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले महीने की, तब इसकी स्टॉक प्राइस 4000 के आसपास तब थी, तब 4500 के आसपास है। फिर इसके बाद ICICI डायरेक्ट ने इसे 4500 का टारगेट दिया था जब इसकी प्राइस 4000 के आसपास थी। तो अभी ये जो ब्रोकर्स के टारगेट है उससे ये कम प्राइस पे मिल रहा है, और ब्रोकर्स के टारगेट आप कह सकते हैं मोर और लेस सेम ही है 4500 के आसपास। तो ये प्राइस पे हमें खरीदना चाहिए कि इस स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, उसको हम आइए और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है 3600 के आसपास, यहाँ पे इसको ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, और यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो मेरा मानना है मार्केट अभी शायद थोड़ी सी डाउन जा सकती है, तो और इस स्टॉक को हमें अभी इस प्राइस पे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा वैसा मुझे दिख नहीं रहा है। जो बढ़िया दिख रहा है मुझे 3600 के आसपास दिख रहा है। अदर स्टॉक्स का थोड़ा सा केस अलग था, इसका अलग है चार्ट के माध्यम से। तो मेरा मानना है इस स्टॉक को आप 3600 की प्राइस पे खरीदिएगा, क्योंकि तभी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और वो सब आपके फेवर में रहेगा। स्टॉप लॉस उसमें आप लगाइएगा 3450 रुपये का, और टारगेट लेके चलिएगा 4200 का। काफ़ी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। 3600 पे खरीदिए, 3450 का स्टॉप लॉस लगाइए और 4200 का टारगेट रखिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कुछ ज़्यादा ही उसमें बेहतरीन भी रहेगा अगर इस प्राइस पे वो आपको मिल गया तो, वरना आप अदर स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। कोई एक ही स्टॉक आपके पास ट्रेड करने के लिए नहीं है। अगर दोस्तों मैं इसमें ट्रेंड लाइन भी बना के एक बार कोशिश करता हूँ कि देखता हूँ कुछ अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों मैं इस स्टॉक में ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो एज सच उससे भी कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन से कुछ एज सच क्लियर पिक्चर हमारे पास निकल के
आ नहीं रही है। अगर ये वाली मैं ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो उससे बस ये पता चल रहा है कि हाँ 4000 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो आप अपना शॉर्ट टर्म टारगेट 4000 भी लेके चल सकते हैं। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो RSI न्यूट्रल चल रहा है हमारा 6 मंथ्स में भी, 3 मंथ्स में भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, तो थोड़ा सा इसमें आप केयरफुल रहिएगा। अगर मैं बॉलिंगर बैंड से देखूं, अदर चीज़ों को मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, वॉल्यूम इसमें ठीक ठाक रहती है हमेशा की तरह। तो यहाँ पे 3 मंथ्स में तो ये अपने आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस के आसपास है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने मिडिल एरिया में है, तो ऐसा बॉलिंगर बैंड से तो कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है, तो हमें प्राइस एक्शन पे ही ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। तो मैंने जो डिस्कशन किया है उसको मैं फटाफट समराइज़ कर देता हूँ। तो इस स्टॉक को आप बाई करिएगा अराउंड 3600, मेरा मानना है वो एकदम बढ़िया प्राइस रहेगी। आप इसमें स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो 3450 के आसपास लगाइएगा, और जो कि मैंने दिखाया टारगेट 1 आप 4000 का लेके चल सकते हो और टारगेट 2 आप इसमें 4200 का लेके चल सकते हो। और अगर आप काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए और ब्रोकरेज हाउसेस को मानते हैं तो 4580 तक का भी टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स को लेके। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट उम्मीद है आप लोग को सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।